जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 4 के सप्रसंग व्याख्या के बारे में, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पहला ही नंबर क्वेश्चन आता है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए निम्नलिखित पंक्तियों का, जिसमें आप लोगों को 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप लोगों को किन्हीं 3 का करना होता है, ठीक है। 3 या 2 का मैं भूल गया हूँ, आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो याद आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें प्रश्न देखना है कि प्रश्न क्या आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्रश्न है, श्रद्धेय के भी दर्जे होते हैं, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय प्रेरणा नहीं देता, वो शर्म देता है। गांधी जी का बात अलग थी, वह तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमा दे देते थे। हम तो पहले दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता अनुभव करते हैं। संत और बुद्धिजीवी में यही फर्क है। ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न, और इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद लिखेंगे प्रसंग, उसके बाद लिखेंगे हम लोग व्याख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संदर्भ में क्या कहा गया है। तो संदर्भ में कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां व्यक्ति की जो आस्था है, सम्मान, किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए, वो व्यक्ति मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये रहा वो व्यक्ति, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का आस्था, सम्मान और व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास करती है। किसी भी व्यक्ति का, या फिर ये जो व्यक्ति आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है आप लोग हंसना मत। ये जो व्यक्ति आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसके आस्था को, सम्मान को और व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास करती हैं। ये ऊपर की पंक्तियां पिछले एग्जाम में आई हुई हैं। इसमें बताया गया है कि श्रद्धा और आदर के भी विभिन्न स्तर होते हैं, और यह कि किस तरह महात्मा गांधी जैसा महान व्यक्तित्व दूसरे में भी उच्चता और प्रेरणा खोज लेते थे। तो बताया गया है कि जो श्रद्धा और आदर है, वो विभिन्न स्तर के होते हैं। जिस स्तर के लोग होते हैं उसी तरह के श्रद्धा भी होते हैं उनके अंदर, और आदर भी होते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति भी हर किसी में उच्चता और प्रेरणा खोज लेते थे। इसी संदर्भ में ये कहानी, ये पंक्तियां दी गई है। प्रसंग में लिखेंगे कि यह पंक्तियां समाज में श्रद्धा और व्यक्तित्व के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। इसमें बताया गया है कि संत और बुद्धिजीवी के दृष्टिकोण का अंतर भी स्पष्ट किया गया है। संत व्यक्ति हर किसी में अच्छाई देखता है। संत व्यक्ति, या इसमें संत व्यक्ति और बुद्धिजीवी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। संत व्यक्ति जो होता है वो हर व्यक्ति में अच्छाई देखता है और उसे प्रेरणा का स्रोत बनाता है, लेकिन बुद्धिजीवी जो होता है वह अक्सर आलोचना और हीनता का अनुभव करते हैं। आलोचना करना मतलब किसी भी बात को लेकर उस पर मतलब टिप्पणी देना, ठीक है, इसे आलोचना बोलते हैं। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो आलोचना करते हैं और उसकी हीनता भी अनुभव करते हैं, लेकिन जो संत लोग होते हैं वो किसी भी हर एक व्यक्ति में, हर किसी में भी अच्छाई देखता है और उसे अपना प्रेरणा का स्रोत मानता है, अपना मोटिवेशन मानता है। व्याख्या के तौर पर लिखेंगे कि इस पंक्ति में यह बताया गया है कि श्रद्धेय व्यक्तियों को भी स्तर होते हैं। मतलब इस व्याख्या में बताया गया है कि जो श्रद्धेय व्यक्ति होते हैं उनके भी स्तर होते हैं। कहा गया कि तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, यहाँ पे पहले लाइन में कहा गया था तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो केवल औपचारिक रूप से या समाज की परंपरा के कारण सम्मानित माने जाते हैं, ये लोग वास्तविक प्रेरणा देने में असमर्थ होते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्ति के भीतर श्रम या असंतोष उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो वास्तविक प्रेरणा देने में असमर्थ होते हैं। किस तरह के लोग? जो लोग औपचारिक रूप से समाज की परंपरा का सम्मान करते हैं, ठीक है, या फिर जो समाज की परंपरा से जो सम्मानित किए जाते हैं, वे लोग सिर्फ वास्तविक प्रेरणा देने में असमर्थ हो जाते हैं और उनके प्रति जो श्रद्धा और व्यक्ति के भीतर जो श्रम या असंतोष है वो उत्पन्न कर सकती है। तो ये हो गया तीसरे दर्जे का श्रद्धेय। अच्छा, गांधी जी की विशेषता की एक पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी की महानता इस बात में थी कि वे किसी भी व्यक्ति के अंदर उच्चता देख लेते थे। ये लाइन आपको साफ समझ में आ गया होगा कि महात्मा गांधी के अंदर क्या कौन सी महानता थी कि वे किसी भी व्यक्ति के अंदर उच्चता देख लेते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो। उच्चता चाहे किसी भी स्तर का, उच्चता का मतलब यहाँ पे हाइट का नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे उच्चता का मतलब लोगों के गुण से, उनके कर्म से, उनके धर्म से। उनकी दृष्टि इतनी सकारात्मक और गहरी थी कि वो तीसरे दर्जे के व्यक्ति को भी पहले दर्जे का सम्मान दे देते थे। तीसरे दर्जे का मतलब हो गया, समाज में 3 दर्जे का लोग होते हैं। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। पहले दर्जे को बहुत मतलब वही हैं, पंडित लोग हैं। दूसरे दर्जे का लोग जो व्यवसायी लोग होते हैं, और तीसरे दर्जे का लोग जो एकदम निचली जाति का होते हैं, ठीक है, निचली जाति के होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग एकदम तीसरे दर्जे का व्यक्ति हुआ करते थे, उनको भी महात्मा गांधी पहले दर्जे का ही समझते थे, ठीक है। यह उनकी विनम्रता और मान्यता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं वीडियो के माध्यम से, आप लोग ये जो मैंने अभी 3 दर्जों वाली बात जो मैंने समझाई, इसे आप लोग माइंड मत करना। बस वीडियो को समझाने के लिए मैंने ये बात कहा है कि समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं, पंडित लोग, व्यवसायी लोग और जो कम मतलब बहुत निचले जाति के जो होते हैं, ठीक है। आप लोग माइंड मत करना। तो बढ़ते आगे, और बताया गया है कि उनकी विनम्रता और मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा दृष्टिकोण। सामान्य लोग चाहे खुद कितने ही ऊंचे पद पर या दर्जे पर क्यों ना हो, हमारा दृष्टिकोण क्या है वो हमें बता रहे हैं। यहाँ पे पंक्ति द्वारा बताया गया है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, दूसरे की हीनता को महसूस करते हैं। दूसरे के अंदर क्या कमी है उसी को हम लोग देखते रहते हैं। यह दृष्टिकोण जो होती है वो आलोचनात्मक भी हो सकती है, और आलोचनात्मक और सीमित होता है। जो ये दृष्टिकोण है, दूसरे लोगों को हीनता के भावना से देखना, घृणा के भावना से देखना, वो दृष्टिकोण आलोचनात्मक और सीमित होता है, जिसमें प्रेरणा देने का अभाव होता है, ठीक है। चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि संत और बुद्धिजीवी में क्या अंतर है। तो संत का दृष्टिकोण उदार और समावेशी होता है। संत एक ऐसे दृष्टिकोण वाले होते हैं जो इनका जो दृष्टिकोण है, देखने की जो नजरिया है वो उदार होता है, मतलब सबको समान रूप से देखना। समावेशी होता है, सबको एक साथ लेके चलना। उदार होता है मतलब सबको सब कुछ दान करने लायक उनका होता है। वो हर व्यक्ति में अच्छाई देखते हैं और उसे प्रेरणा का स्रोत भी मानते हैं। हर व्यक्ति में अच्छाई देखना संत लोगों का कार्य है। लेकिन बुद्धिजीवी क्या करते हैं, बुद्धिजीवी बताया गया है कि बुद्धिजीवी का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक होता है। मतलब कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति किसी भी बात पर एनालिसिस किए बिना, उसका आलोचना किए बिना उस पर विश्वास नहीं करते। वो दूसरों में कमियां खोजते रहते हैं और भिन्नता का अनुभव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बुद्धिजीवी लोगों का कार्य। निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि इस पंक्ति का संदेश है कि हमें दूसरों को देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को बुद्धिजीवी वाला जो रोल होता है वो अगर बुरा लगा हो तो आप लोग इस पंक्ति का जो सारांश है उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि कहा गया है कि दूसरों को सकारात्मक देखने का जो हमारा नज़रिया है उसे बदलना चाहिए, उसे नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में लाना चाहिए। हमें दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनके अच्छाइयों को स्वीकारना चाहिए। कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई होगी जिसके कमियों के बारे में आप बात करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारी सोच को व्यापक बनाएगा बल्कि हमें एक बेहतर और प्रेरणादायक समाज बनाने में भी मदद करेगा। इससे सिर्फ हमारे दृष्टिकोण में बदलाव नहीं होगा बल्कि हमारे समाज में भी बदलाव होगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो गांधी जी का जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण है कि दूसरों में अच्छाई देखने से हमारा व्यक्तित्व भी ऊंचा होता है। अगर दूसरों में आप अच्छाई देखते हैं तो आपका भी व्यक्तित्व ऊंचा होगा। कभी लोग अगर आपके बारे में बात करेंगे तो वो भी बुराई की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा और एक व्याख्या जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो बने रहें आप लोग इस चैनल के साथ और सारे वीडियो का लुत्फ उठाते रहें, ठीक है। सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।